जय हिंद। आज के वीडियो में करेंगे हम लोग सीटेट बाल विकास सीडीपी के टॉप 100 क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल विकास का अध्ययन मुख्य रूप से किस अवधि से संबंधित है। ये आपका हो जाएगा जन्म से किशोरावस्था तक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए, जन्म से किशोरावस्था तक। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है। ये आपका हो जाएगा संवेदी प्रेरक अवस्था। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट चरण। पूर्व आपका होता है सेकेंड, ठीक है, और मूर्त आपका होता है थर्ड, और ये आपका औपचारिक आपका होता है फोर्थ। देखिए औपचारिक को हम लोग बोलते हैं अमूर्त, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अथवा में अमूर्त भी बोलते हैं। ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए, संवेदी प्रेरक अवस्था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्न में से कौन सा अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। ये आपका हो जाएगा अनुभव द्वारा सीखना। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी, अनुभव द्वारा सीखना। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये आपका हो जाएगा सभी बच्चों को समान साथ साथ शिक्षा देना। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। ये आपका हो जाएगा कोहल बर्ग ने। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा कोहल बर्ग। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। ये आपका हो जाएगा सामाजिक वातावरण की। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी, सामाजिक वातावरण। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निकटतम विकास क्षेत्र जेडपीडी की अवधारणा किससे संबंधित है। ये आपका हो जाएगा वाइगोत्स्की की। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अधिगम में प्रेरणा का क्या महत्व है। ये आपका हो जाएगा अधिगम को आसान और अस्थायी बनाती हैं। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बालक के शारीरिक विकास का सबसे तेज चरण कौन सा होता है। ये आपका हो जाएगा शैशवावस्था। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी, शैशवावस्था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ये आपका हो जाएगा स्पीयरमैन। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी, स्पीयरमैन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है। ये आपका हो जाएगा गार्डनर ने। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, अधिगम का अस्थायी परिवर्तन किसके कारण होता है। ये आपका हो जाएगा अभ्यास व अनुभव के कारण। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्न में से कौन सा भावनात्मक विकास से संबंधित है। ये आपका हो जाएगा डर और प्रेम की अनुभूति। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा, डर और प्रेम की अनुभूति। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, कक्षा में विविधता का अर्थ है। ये आपका हो जाएगा बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, रचनावादी शिक्षण पद्धति में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। ये आपका हो जाएगा मार्गदर्शक की। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, दंड का अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये आपका हो जाएगा नकारात्मक हो सकता है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्न में से कौन सा सामाजिक विकास से संबंधित है। ये आपका हो जाएगा मित्र बनाना। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी, मित्र बनाना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, सीखने की प्रक्रिया को
प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? ये आपका हो जाएगा प्रेरणा। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी प्रेरणा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 से आपका अधिगम का कौन सा नियम थॉर्नडाइक ने दिया है? ये आपका हो जाएगा तत्परता का नियम। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए तत्परता का नियम। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 से आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान कक्षा में पढ़ाना कहलाता है। ये आपका हो जाएगा समावेशी शिक्षा, सभी को समान शिक्षा। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी समावेशी शिक्षा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 से आपका आत्म केंद्रितता किस अवस्था में पाई जाती है? ये आपका हो जाएगा पूर्व संचालन अवस्था में। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी पूर्व संचालन अवस्था में। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 से आपका निम्न में से कौन सा अधिगम का सिद्धांत व्यवहारवादी है? ये आपका हो जाएगा स्किनर का। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी स्किनर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 से आपका बालक का व्यक्तित्व विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? ये आपका हो जाएगा अनुवांशिकता और वातावरण दोनों पे। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी अनुवांशिकता और वातावरण दोनों पे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 से आपका रटकर सीखना किस प्रकार का अधिगम है? ये आपका हो जाएगा यांत्रिक। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी यांत्रिक। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 से आपका अधिगम में पुनर्बलन की अवधारणा किससे संबंधित है? ये आपका हो जाएगा स्किनर से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी स्किनर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 से आपका बालक सबसे अधिक किससे सीखता है? ये आपका हो जाएगा अनुभव से, अपने अनुभव से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी अनुभव से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 से आपका नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर किसने बताया? ये आपका हो जाएगा कोहल वर्ग ने। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी कोहल वर्ग। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 से आपका शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के साथ क्या करना चाहिए? ये आपका हो जाएगा सम्मान और उपयोग, सभी को समान शिक्षा देनी चाहिए। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी सम्मान और उपयोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 से आपका अधिगम का स्थानांतरण का अर्थ है। ये आपका हो जाएगा सीखे ज्ञान का उपयोग। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी सीखे ज्ञान का उपयोग। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 से आपका रचनात्मकता का संबंध किससे है? ये आपका हो जाएगा नवीन सोच से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी नवीन सोच से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 से आपका सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है? ये आपका हो जाएगा मार्गदर्शक की। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी मार्गदर्शक की। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 से आपका अधिगम में तत्परता का नियम किससे संबंधित है? ये आपका हो जाएगा थॉर्नडाइक से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 से आपका अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? ये आपका हो जाएगा कोहलर ने। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 से आपका बालक का भाषा विकास सबसे अधिक किस पर निर्भर करता है? ये आपका हो जाएगा सामाजिक संपर्क पर। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी सामाजिक संपर्क। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 से आपका समावेशी कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? ये आपका हो जाएगा सहयोगात्मक। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी सहयोगात्मक। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 से आपका प्रेरणा का संबंध किससे है? ये आपका हो जाएगा सीखने की इच्छा से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी सीखने की इच्छा से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 से आपका सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण क्या है? ये आपका हो जाएगा प्रशंसा करना।
आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी प्रशंसा करना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, बालक में सामाजिक गुणों का विकास कब अधिक होता है? ये आपका हो जाएगा बाल्य अवस्था में। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी बाल्य अवस्था में। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, अधिगम का सबसे अस्थायी रूप कौन सा है? ये आपका हो जाएगा अनुभव द्वारा आधारित, अनुभव पर आधारित। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी अनुभव आधारित। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, बहुबोधित सिद्धांत के अनुसार बुद्धि होती है। ये आपका हो जाएगा अनेक। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी अनेक। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, बालक का नैतिक विकास किससे प्रभावित होता है? ये आपका हो जाएगा परिवार, विद्यालय और समाज। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी उपरोक्त सभी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, सीखने में भूलों का क्या महत्व है? ये आपका हो जाएगा सीखने में सहायक। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी सीखने में सहायक। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, अधिगम की गति किस पर निर्भर करती है? ये आपका हो जाएगा आयु, प्रेरणा और रुचि। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी उपरोक्त सभी पर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ये आपका हो जाएगा पियाजे ने। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, अधिगम में अभ्यास का क्या प्रभाव होता है? ये आपका हो जाएगा अस्थाई। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी अस्थाई। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका है। ये आपका हो जाएगा सहभागिता। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी सी सहभागिता। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, भावनात्मक बुद्धि का संबंध किससे है? ये आपका हो जाएगा भावनाओं की समझ से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा भावनाओं की समझ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, बालक का आत्म सम्मान विकसित होता है। ये आपका हो जाएगा प्रशंसा से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी प्रशंसा से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, सीखने में रुचि क्यों आवश्यक है? ये आपका हो जाएगा अस्थाई अधिगम हेतु। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी अस्थाई अधिगम हेतु। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, अधिगम का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? ये आपका हो जाएगा व्यवहार पे। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी व्यवहार पे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, बालक में सृजनात्मकता बढ़ाने का तरीका है। ये आपका हो जाएगा खुली सोच। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी खुली सोच। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, अधिगम का स्थानांतरण होता है। ये आपका हो जाएगा विषय के भीतर, विषयों के बीच या जीवन में। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी उपरोक्त सभी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, शिक्षक को मूल्यांकन कैसा करना चाहिए? ये आपका हो जाएगा सतत एवं व्यापक। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी सतत एवं व्यापक। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, बालक का व्यक्तित्व विकास कब तीव्र होता है? ये आपका हो जाएगा किशोरावस्था में। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी किशोरावस्था में। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, सीखने में ध्यान का क्या महत्व है? ये आपका हो जाएगा अधिक। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी अधिक। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, अधिगम में सामाजिक अंतःक्रिया पर बल किसने दिया है? ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी वाइगोत्स्की ने। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका,
दंड का अत्यधिक प्रयोग किसे जन्म देता है? ये आपका हो जाएगा डर का। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी डर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका बालक के सर्वांगीण विकास का अर्थ है। ये आपका हो जाएगा सभी पक्षों का विकास। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी सभी पक्षों का विकास। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका अधिगम में प्रतिपुष्ट का उद्देश्य है। ये आपका हो जाएगा सुधार करना। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी सुधार करना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका अधिगम का उद्देश्य होना चाहिए। ये आपका हो जाएगा व्यवहार परिवर्तन। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी व्यवहार परिवर्तन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका बालक की रुचि को पहचानना किसका कार्य है? ये आपका हो जाएगा माता पिता शिक्षक और समाज। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी उपरोक्त सभी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका सीखने में खेल का क्या महत्व है? ये आपका हो जाएगा प्रभावी अधिगम। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी प्रभावी अधिगम। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका रचनावादी शिक्षण में छात्र होता है। ये आपका हो जाएगा सक्रिय। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी सक्रिय। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका बालक में आत्म अनुशासन कैसे विकसित होता है? ये आपका हो जाएगा सहभागिता से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी सहभागिता से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका अधिगम में स्मृति का संबंध है। ये आपका हो जाएगा संग्रह से पुनः स्मरण से और पहचान से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी उपरोक्त सभी से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण कैसा होता है? ये आपका हो जाएगा सहयोगी। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी सहयोगी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है आप बालक के संवेगात्मक विकास में सहायक है। ये आपका हो जाएगा स्नेह। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी स्नेह। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका अधिगम का मूल्यांकन होना चाहिए। ये आपका हो जाएगा निरंतर। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी निरंतर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? ये आपका हो जाएगा निष्पक्ष। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी निष्पक्ष। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका बालक सबसे अच्छा सीखता है जब। ये आपका हो जाएगा तब उसकी रुचि हो। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी रुचि हो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका अधिगम का लक्ष्य होना चाहिए। आपका हो जाएगा केवल नौकरी के लिए या फिर जीवन कौशल या फिर अंक या फिर रटना। आपका हो जाएगा जीवन कौशल के लिए। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी जीवन कौशल के लिए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका सीखने में सहायक वातावरण कैसा हो? ये आपका हो जाएगा सहायक हो। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी सहायक हो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका बालक की त्रुटियों के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण होना चाहिए। ये आपका हो जाएगा सहानुभूतिपूर्ण। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी सहानुभूतिपूर्ण। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका अधिगम में अभिप्रेरणा का स्रोत हो सकता है। ये आपका हो जाएगा आंतरिक व बाह्य। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी दोनों। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का लाभ है। ये आपका हो जाएगा सामाजिक कौशल। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी सामाजिक कौशल। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका बालक का मानसिक विकास किससे तेज होता है? ये आपका हो जाएगा समस्या समाधान से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी समस्या समाधान। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 78।
क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, अधिगम में लक्ष्य निर्धारण क्यों आवश्यक है? ये आपका हो जाएगा शिक्षा देने हेतु। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा शिक्षा देने हेतु। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, शिक्षक को बच्चों की तुलना करनी चाहिए। ये आपका हो जाएगा नहीं। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी नहीं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, अधिगम का प्रभाव दिखाई देता है। ये आपका हो जाएगा ज्ञान में, व्यवहार में और सोच में। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी उपरोक्त सभी में। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 आपका, बालक के सामाजिक विकास में सहायक है। ये आपका हो जाएगा समूह कार्य। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी समूह कार्य। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 आपका, अधिगम में रुचि कैसे बढ़ती है? ये आपका हो जाएगा गतिविधियों से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 आपका, शिक्षक का आदर्श व्यवहार बच्चों में क्या विकसित करता है? ये आपका हो जाएगा अनुकरण। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी अनुकरण। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 आपका, सीखने का सर्वोत्तम मूल्यांकन है। ये आपका हो जाएगा सतत मूल्यांकन। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 आपका, बालक की जिज्ञासा का लाभ कैसे उठाएं? ये आपका हो जाएगा प्रश्नों उत्तर से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा प्रश्न और उत्तर से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 आपका, अधिगम में आत्म मूल्यांकन का लाभ है। ये आपका हो जाएगा आत्म बोध। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए आत्म बोध। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, शिक्षक को पाठ योजना बनानी चाहिए। ये आपका हो जाएगा लक्ष्य आधारित। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी लक्ष्य आधारित। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, बालक में नेतृत्व गुण कैसे विकसित होता है? ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए अवसर देकर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, अधिगम में तकनीक का उपयोग होना चाहिए। ये आपका हो जाएगा उद्देश्य पूर्ण। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी उद्देश्य पूर्ण। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 आपका, शिक्षक का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ये आपका हो जाएगा अधिगम सुनिश्चित करना। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी अधिगम सुनिश्चित करना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है आपका, बालक के भावनात्मक विकास में बाधक है। ये आपका हो जाएगा उपेक्षा करना। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी उपेक्षा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका, अधिगम में विविध विधियों का उपयोग क्यों है? ये आपका हो जाएगा रुचि बनाए रखने के लिए। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा रुचि बनाए रखने हेतु। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 आपका, शिक्षक को प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ये आपका हो जाएगा तुरंत। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए तुरंत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 आपका, बालक का आत्मविश्वास बढ़ता है। ये आपका हो जाएगा सफलता और प्रोत्साहन से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 आपका, अधिगम का वातावरण होना चाहिए। ये आपका हो जाएगा सुरक्षित। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा सुरक्षित। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 आपका, शिक्षक को बच्चों की पृष्ठभूमि समझनी चाहिए क्योंकि ये आपका हो जाएगा प्रभावी शिक्षण हेतु। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 आपका, अधिगम में सहयोग का लाभ है। ये आपका हो जाएगा सामाजिकता। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 आपका, बालक की रुचि पहचानने का साधन है। ये आपका हो जाएगा अवलोकन। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी अवलोकन।
देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका, अधिगम का अंतिम लक्ष्य। ये आपका हो जाएगा जीवन में उपयोग। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी, जीवन में उपयोग। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, एक अच्छा शिक्षक वह है जो। ये आपका हो जाएगा सीखने को प्रेरित करे। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। ये हो गए आपके बाल विकास CDP के टॉप 100 क्वेश्चन।